हेलो हेलो हेलो। तो आगे फिर से आज तुम लोग और मैं मिलकर देखने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर और थ्रिलर मूवी जिसका नाम है Evil Dead Rise। क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है तो पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस मूवी का पूरा पूरा मजा आए इस वीडियो में। तो भाई साहब अपने साथ पॉपकॉर्न लेस वगैरह रख लो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है एक खौफनाक जंगल से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं तीन दोस्तों को जो कि यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए हैं, जिनका नाम है जेसिका, कैलब और ट्रीसा। मगर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ कैलब और ट्रीसा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर जेसिका कहाँ पर है? हम लोग देखते हैं कि ट्रीसा जेसिका के पास जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। मगर ये क्या, जेसिका तो अपने बेड से नीचे गिरी हुई है और ये बेहोश है। तो ट्रीसा इसके पास जाती है और इसे होश में लाती है, मगर इसे जैसे ही होश आता है तो ये उल्टी करना शुरू कर देती है और इसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। तो उल्टी करने के बाद जेसिका ट्रीसा को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। ये क्या हो रहा है भाई? तो जेसिका बाहर जाकर कैलब का सर भी उसके धड़ से अलग कर देती है और हम लोग देखते हैं कि जेसिका हवा में उड़ने लगती है और बाद में लेक के अंदर चले जाती है। मगर ये सब हो क्यों रहा है, ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। तो हम लोग टाइम मशीन की मदद से एक दिन पहले आ चुके हैं और हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग के एक फ्लैट पर एल्सा अपने तीन बच्चों के साथ रहती है जो कि हैं डैनी, ब्रिजेट और कैसी। एली इस फ्लैट में 2 महीनों से रह रही है क्योंकि उसकी और उसके हस्बैंड की आपस में बनती नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि एली की बहन बेथ उससे मिलने आई है। बेथ एक कॉन्सर्ट सिंगर है और वो अपना कॉन्सर्ट छोड़कर आई है क्योंकि वो भी बहुत परेशान है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। मगर इसने ये बात एली को नहीं बताई। तो बेथ अब तीनों बच्चों को उनके गिफ्ट्स देती है और वो एक गिफ्ट एली के हस्बैंड के लिए भी लाई है। मगर जब उसे एली और उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो एली को अपनी बहन से कुछ बातें करनी है, इसलिए वो बच्चों को पिज्जा लाने भेज देती है। तो ये तीनों बच्चे जब पार्किंग लॉट में होते हैं तो तभी वहां पर आ जाता है बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक, जिससे ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर डैनी देखता है कि पार्किंग लॉट में एक गड्ढा सा बन चुका है जिसके अंदर जाया जा सकता है। तो डैनी उस गड्ढे के अंदर जाता है। उसे वहां पर 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मगर हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक कब्र है जिसके आसपास बहुत सारे क्रॉस हैं, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई खतरनाक चीज मौजूद है। मगर डैनी देखता है कि कब्र के अंदर भी होल हो चुका है और कब्र के अंदर पड़ी है एक किताब। तो डैनी उस कब्र में हाथ डालता है और उस किताब को बाहर निकाल लेता है। तो डैनी इस किताब को और उन रिकॉर्ड्स को अपने साथ ले जाता है अपने फ्लैट पर। तो यहाँ पर एली भी बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों के लिए, मगर जब वो देखती है कि उसके बच्चे आ चुके हैं तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो डैनी उस किताब और रिकॉर्ड्स को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और एली लॉन्ड्री के काम से लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डैनी ब्रिज के सामने वो किताब खोल रहा होता है, मगर वो किताब खुलती नहीं क्योंकि वो किताब एक नुकीली चीज से बंद थी। ऐसा लगता था जैसे किसी का मुंह हो। मगर हम लोग देखते हैं कि डैनी का हाथ उस नुकीली चीज से कट जाता है और उसके खून के 2-3 कतरे उस किताब पर गिरते हैं और वो किताब फौरन खुल जाती है। इस किताब के सफ़ों पर बहुत ही खतरनाक और डरावनी तस्वीरें बनी होती है। ब्रिज उसे किताब के पन्ने पलटने से रोकती है, मगर डैनी कहाँ से रुकने वाला था। और इसी के साथ डैनी पार्ट 1 वाला रिकॉर्ड सुनना शुरू कर देता है जिसमें एक पादरी उस किताब के बारे में बता रहा होता है। तो वो बता रहे होते हैं कि इस बुक का नाम है बुक ऑफ डेथ। मैंने और मेरे साथियों ने इस बुक को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी ताकि हम लोग इस बुक के बारे में जान सकें। और ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है और डैनी जल्दी से पार्ट 2 चलाता है और इसके अंदर वो पादरी इस बुक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बता रहा होता है। मगर हम लोग देखते हैं कि वो रिकॉर्ड बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देता है जिससे डैनियल को कुछ समझ नहीं आता। तो डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी उस बुक के अंदर से एक बुरी ताकत बाहर निकल आती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एली पर इस बुरे डीमन ने अटैक कर दिया है और ये बुरी ताकत उसके जिस्म पर कब्जा कर लेती है और साथ ही साथ उसके हाथ पांव बहुत बेदर्दी से तोड़ देती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनकी लाइट चली जाती है, मगर ब्रिथ ये नोटिस करती है कि सिर्फ इनके फ्लैट में ही लाइट गई है, यानी कि जो बुरा होने वाला है वो इन्हीं के फ्लैट में होगा। तो लाइट जाने की वजह से ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि एली लिफ्ट से ऊपर आ जाती है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है क्योंकि हम लोगों ने लिफ्ट में देखा था कि डीमन ने उसके हाथ पांव तोड़ दिए थे। तो हम लोग देखते हैं कि एली किचन में आके बहुत ही अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देती है। इसके साथ ही वहां पर बेथ और तीनों बच्चे आ जाते हैं। तो एली उनके सामने काफी अजीब हरकतें करती है और उन्हें डराने के बाद थोड़ा सा होश में आती है और कहती है, वो मेरे अंदर है
उसे मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने मत देना। और ये कहने के बाद एली बहुत ज़्यादा उल्टी करना शुरू कर देती है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में जेसिका ने की थी। और उल्टी करने के बाद एली बेहोश हो जाती है। तो बेथ एली को हॉस्पिटल लेकर जाने वाली होती है, मगर उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की सारी सीढ़ियां टूट चुकी हैं, शायद अर्थक्वेक की वजह से या फिर किसी डेमन की पावर की वजह से। इसी वजह से ये सब मिलकर एली को बेड पर लिटा देते हैं और बेथ उसके पास ही बैठ जाती है और उससे अपने दिल की बातें करना शुरू कर देती है। मगर तभी एली की आंखें खुल जाती हैं और बेथ नोटिस करती है कि उसका जिस्म आग की तरह जल रहा है और वो उसे जाकर सीधा बाथ टब में डाल देती है। लेकिन एली बाथ टब में से बाहर निकलती है और छत पर बहुत ही अजीब तरीके से चलना शुरू कर देती है और बहुत ही बुरी तरह चिल्लाती है, जिससे बाकी सबके कान फटने वाले हो जाते हैं। और तभी एली सब घर वालों पे हमला कर देती है और तो और वो अपने नाखून से ब्रिज के चेहरे पर खरोंच देती है और वो ब्रिज को मारने ही वाली होती है, मगर तभी डैनी उसे वहां से हटा देता है। और इन सब का शोर सुनकर इनका एक पड़ोसी भी यहाँ पर आ जाता है, तो एली इस पर हमला करती है और इसकी आंख निकाल कर खा जाती है। तो ये सब देखकर बेथ अपने साथ बच्चों को लेकर इस फ्लैट से बाहर निकल जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। और वो एक छोटे से होल से देखते हैं कि एली ने वहां पर मौजूद सारे इंसानों को मार दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ब्रिजिट अपने भाई को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, क्योंकि जब से डैनी वो किताब लेकर आया है ये सब कुछ हो रहा है। तो बेथ उन्हें आपस में लड़ने से रोकती है, मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इवल एली छोटी कैसी को अपनी बातों में फंसा लेती है और अपनी मीठी मीठी बातों से वो दरवाजा खुलवाने लगती है। अरे यार, मुझे यकीन है तुम लोगों की भी इस तस्वीर को देख के फट के हाथ में आ गई होगी। थोड़ा सा दरवाजा खुलते ही एली उस पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर तभी बेथ वहां पर आती है और कैसी को वहां से ले जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ब्रिजिट का जख्म फैलना शुरू कर देता है और उसके मुंह, आंख, नाक, कान सब जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और देखते देखते वो भी एली की तरह बन जाती है, क्योंकि एली ने अपने नाखून से उसके चेहरे पर एक जख्म दे दिया था। तो ब्रिजिट बेथ पे हमला करती है और हम लोग देखते हैं कि ब्रिजिट आलू छीलने वाली चीज से बेथ की चमड़ी छील दी है। अरे यार, ये उल्टी करवा के रहेगी। तो बेथ किसी तरह वहां से बचकर भाग जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि बेथ और डैनी ने उसे पकड़ कर एक जगह पे बांध कर रख दिया है। तो आखिरकार डैनी बेथ को उस किताब के बारे में बता देता है और वो बेथ को बताता है कि उसने 2 रिकॉर्ड सुन ले हैं, मगर वो तीसरा सुनने ही वाला था, तो ये सब कुछ हो गया। तो बेथ हिम्मत करती है और उस रिकॉर्ड को सुनती है, मगर वो अकेले सुनती है ताकि जो कुछ भी हो उसके साथ हो और उसके फैमिली को कुछ भी ना हो। और इस रिकॉर्ड में खुलते हैं इस किताब के राज और हमें पता चलता है कि फादर इस बुक को ट्रांसलेट करना चाहते थे, मगर चर्च ने उन्हें इजाजत नहीं दी। और हमें ये पता चलता है कि ये किताब इंसानी चमड़े से बनी हुई है और इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इंसानी खून की मदद से लिखा हुआ है। और इस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि इस डेमन को मारा नहीं जा सकता। तो दूसरी तरफ ब्रिजिट आजाद होकर अपने भाई को जिंदा जला देती है। तो यानी अब सिर्फ कैसी और बेथ बचे हैं, मगर हम लोग देखते हैं कि इवल एली भी बेथ के पीछे आ जाती है और बेथ उससे लड़ना शुरू कर देती है और हमें पता है कि वो इससे नहीं लड़ सकती। और ऐसा ही होता है और इवल एली कहती है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं मार सकते। तो इवल एली बेथ को मारने के लिए आगे आती है, मगर उसे पता चल जाता है कि बेथ माँ बनने वाली है और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से हंसना शुरू हो जाती है। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब कैसी को पता चलता है कि बेथ माँ बनने वाली है, तो वो बेथ को एक चाकू पकड़ाती है जिससे वो एली के मुंह में घुसेड़ देती है। और बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट से नीचे आ रही होती है कि तभी पूरे लिफ्ट में खून भरना शुरू हो जाता है और ये सीन काफी मजे का होता है। तो जब बेथ और कैसी पार्किंग लॉट में आते हैं तो इवल एली भी इनके पीछे पीछे आ जाती है। तो बेथ वहां पर एक चेनसो को स्टार्ट करती है और एली के पेड़ में घुसोड़ देती है और उसे पूरी तरह काट कर रख देती है। तो बेथ कैसी को लेकर गाड़ी में यहाँ से भाग जाती है, मगर इन्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने बुक में देखा था कि इस इवल को मारा नहीं जा सकता। तो एली का जिस्म अब पूरी तरह कट चुका है और हम लोग देखते हैं कि जो इवल चीज इसके अंदर थी वो यहाँ बाहर घूमना शुरू कर देती है और अपना अगला शिकार ढूंढती है। और हम लोग देखते हैं कि एली के फ्लैट के ऊपर ही जेसिका का फ्लैट था और जब वो लिफ्ट से नीचे आ रही होती है तो हम लोग देखते हैं कि यह डीमन उसे पकड़ लेता है। और इससे क्या होता है, यही हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और यहीं पर जाकर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो डीमन अभी तक मरा नहीं है, इसका मतलब शायद अगला पार्ट भी आएगा। तो शुक्र है मूवी खत्म हो चुकी है। तो मूवी में बहुत सारे हॉरर सीन हैं। सच बताऊं तो इस वाले सीन में मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो बस मिलेंगे अब अगली धमाकेदार मूवी में। ओका बाय।